भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन न स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंबुद्धां ओम नमो नारायणाय। सीते भवद्वेषी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित धर्म अधर्म पाप पुण्य मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण
परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 10:18 तक। उसके बाद चतुर्थी लग जाती है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो कल सुबह 5:46 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 19 अगस्त 19 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से गंगा किनारे से 5 नंबर कमरे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर कि यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी अध्यात्म भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 28 पर विचार किया था, जिसमें भगवान बहुत ही महत्व का रहस्य कह रहे हैं। अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त, ये सभी की गति बताते। पिंड ब्रह्मांड
कोई भी ऐसा विषय नहीं है वो पहले अव्यक्त था, फिर व्यक्त और फिर अव्यक्त। तो व्यक्त अव्यक्त और व्यक्त, ये जो स्थिति है ये ईश्वरीय जादूगरी है, माया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पहले अप्रकट थे, फिर प्रकट हो गए, फिर अप्रकट हो गए। तो इस विषय में विवेक करना आवश्यक। तो कहते हैं कि भाई मनुष्य जो है गर्भ में आने से पहले अप्रकट था, गर्भ में आने के बाद जन्म हुआ तो प्रकट हो, फिर स्मशान यात्रा हो गई और फिर पंच महाभूत में विलीन हो गया, तो फिर उसका देह, भौतिक देह अप्रकट हो गया। तो इस प्रकार ये भौतिक संसार और शरीर का सभी विषय, केवल शरीर नहीं, कोई भी पदार्थ ले लो, भौतिक अध्यात्म दैव, संपूर्ण संसार प्रकट होने से पहले अप्रकट ही था, मायामय था, माया में अप्रकट। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेहना। तो ये अव्यक्त और व्यक्त और अव्यक्त होता रहता है संसार। जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो बैठे अपनी सीट पर, तो फिर स्टेशन आया तो कोई आ गया, अव्यक्त से व्यक्त हो गया सामने, फिर वो देवदत्त आके फिर अगला स्टेशन है तो चला गया, वो अव्यक्त हो गया, उतर गया स्टेशन। तो पहले भी अव्यक्त था, बीच में एक दो स्टेशन हमारे साथ रहा, फिर अव्यक्त। तो ये यात्रा में भी ऐसा ही हम देखते हैं। रास्ते में भी लोग मिलते हैं, पहले अव्यक्त फिर व्यक्त फिर अव्यक्त हो जाते, पता ही नहीं चलता कितने लोगों को हम मिले होंगे, अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त। तो यह अव्यक्तादीनि भूतानि सारे, व्यक्त निधनानि, निधन कहा है यानी अदर्शन, अदृश्य होना ही जिसका निधन है। नाश कहो, मरण कहो, अवसान कहो, समाप्ति कहो, अनुपलब्धि कहो, तो वह निधनानि अप्रगट हो गए। केवल 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 व्यक्त मध्यानि, बीच में कुछ काल तक प्रारब्ध के अनुसार देखने में, सुनने में, समझ में आते हैं सारे भौतिक अध्यात्म दैव पदार्थ, वो भी बीच में भी हमें दिखते, उसमें भी जैसे है वैसे नहीं रहे, परिवर्तन होता रहे। तो बच्चा गर्भ से आया, छोटा, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, देखो फोटो आप उसका, वो समान नहीं। तो बीच में जो व्यक्त हो रहा है वो भी सारे पदार्थ है, वो परिवर्तनशील है, वो भी जैसे व्यक्त हुए वैसे नहीं रहते। और अव्यक्त होने तक तो उसमें भी कई परिवर्तन और विकार हो जाते हैं। तो ये सारा संसार ऐसे परिवर्तनशील विकारी है। तो ऐसी स्थिति में क्या परिदेवना, क्या संताप, क्या शोक करना, चिंता विलाप, बहुत अधिक रोना धोना करने से क्या लाभ। संसार में दो प्रकार के मनुष्य रहते, एक जो वेद शास्त्र ईश्वर परमेश्वर को वेद शास्त्र के अनुसार मानते हैं, तो वो आस्तिक समाज है, वेद शास्त्र प्रमाण से।
और दूसरे जो है, जो वेद शास्त्र को प्रमाण नहीं मान, वो नास्तिक धर्म वाले। कोई भी धर्म वाला ले लो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, देवता हो या असुर हो, सज्जन हो या दुर्जन हो, संसार के सभी मनुष्य को यह तो स्वीकार करना ही है कि जब तक कोई विषय प्रकट या व्यक्त नहीं होगा, तब तक वह अव्यक्त ही है। अव्यक्त के रूप के बारे में जो भी मतभेद हो लोगों के, परंतु प्रकट होने के पहले प्रकट नहीं है, यह तो सभी धर्म और सभी आस्तिक नास्तिक स्वीकार करते ही। और ये भी कहते बीच में व्यक्त होता है। तो जो बीच में व्यक्त होता है वह स्थिति भी ऐसी है कि उसमें भी परिवर्तन होता है। जन्म, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धा अवस्था, जरा अवस्था और मृत्यु। तो उसमें भी परिवर्तन अवश्यम भावी, ये स्वाभाविक प्रकृति का ईश्वरीय नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो इस विषय में कोई विवेकी है, समझदार है, बुद्धिमान है, वह परिताप, परिदेवना यानी संताप, चिंता, विलाप, शोक नहीं करता। हाँ, एक चीज है कि संसार में जो विषय है उसे हम बचा सके, उस विषय को बचाने का प्रयत्न किया जाए। जैसे मनुष्य बीमार है, अस्पताल में, आईसीयू में है, तो डॉक्टर की टीम उसे बचाने का प्रयत्न करती। कभी बच भी जाता है, कभी प्रारब्ध समाप्त हो गया तो मृत्यु हो जाती आईसीयू में। तो ऐसा नहीं है कि हम विषय को बचाने का प्रयास न करें। कोई भी विषय है उसे बचा सके, उस चीज को बचाने का प्रयत्न तो सब कर, मगर नहीं बचा पाते हैं तो क्या होता है, मन बुद्धि में शोक, परिताप, विलाप हो। आपने बचाने का प्रयत्न किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बचा नहीं पाए तो उसकी मृत्यु हो गई, तो उसमें भी शोक परिताप करना उचित नहीं। परंतु होता है मनुष्य कि हमने इतनी कोशिश की फिर भी हम उसे बचा नहीं पाए। भाई हमारी बहन है, हमारा भाई है, कोई बीमार है, किसी को कैंसर है, बहुत कोशिश की फिर भी बचा नहीं पाए। अरे वो तो निश्चित है, जो विषय अवश्यम भावी है, यानी उत्पत्ति के बाद उसके लय, नाश होना अवश्यम भावी। इसीलिए कहा तत्र का परिदेवना, ये विवेक विचार आवश्यक। सभी धर्म, सभी मनुष्य, आस्तिक नास्तिक की दृष्टि से विवेक करो। भगवान ने अपना विवेक दृष्टि पहले ही कह दी, एकमात्र परमात्मा ही रहता है। वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, जैसा है वैसा। परमात्मा तत्व के सिवाय कोई ऐसा तत्व नहीं है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, जो हमेशा रह सके, क्योंकि वो व्यक्त होगा फिर अव्यक्त होगा। तो ये परमात्मा के अंदर ही एक विशेष व्यक्त होने की शक्ति, तो वह परमात्मा अनंत नाम रूप गुण देश काल विषय के रूप में व्यक्त होता है।
क्योंकि वो एकमात्र सत्य है, त्रिकाल अबाधित, तीनों काल में वो हमेशा जैसा है वैसा नित्य रहता, नित्य है। और जो नाम रूप से प्रकट होता है ना, वो मिथ्या है। जो नाम रूप से प्रकट नहीं होता है वो सत्य है। ठीक जिस प्रकार से रस्सी जो है मंद अंधकार में हमको सांप जैसी दिखती है, हालांकि रस्सी ही है लेकिन सांप जैसी दिखती है। सांप जैसा दिखा जरूर था, परंतु वो सांप मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है कि जो आगे पीछे अप्रगट हो, बीच में प्रकट हो, इसीलिए संसार को भी मिथ्या कहते। जो पहले नहीं था, बीच में दिख रहा है, बाद में नहीं रहेगा, वो सारे पदार्थ मिथ्या यानी आभास है। क्योंकि आगे पीछे अप्रगट हो जाते हैं, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। लेकिन जो परमात्मा तत्व है वो कभी नहीं है, नहीं हो सकता। सत परमात्मा है, है और है कभी नहीं है, नहीं हो सकता। इस प्रकार नहीं है कभी है नहीं हो सकता। जैसे सशा के सिंग, सशे को ससले को सशे को सिंग नहीं हो, कभी नहीं हो सकता। जो कभी व्यक्त होती है और कभी अव्यक्त होती है वह मिथ्या है। इसीलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं परंपरा से कि जो विषय उत्पत्ति के पूर्व नहीं है, अर्थात व्यक्त नहीं है, और नाश होने के बाद में भी नहीं रहता है, वह जिस समय वर्तमान में दिख रहा है जैसा, उस समय भी वास्तव में नहीं है। जैसे रस्सी में सांप हमें दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है, वास्तव में दिख रहा है तभी भी नहीं, कभी था ही नहीं सांप। तो जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ इस संसार में हम देखते हैं, अनुभव करते, समझते हैं, जानते, वे सारे पदार्थ परमार्थतः सत्य से रहित है, लेकिन सच्चे की तरह प्रतीत होते हैं। जो सच्चा नहीं है लेकिन सच्चे की तरह प्रतीत होते। जब मंद अंधेरे में हमें सांप दिखता है तो सर्प सच्चे की तरह दिखता है, लेकिन जब प्रकाश हो जाता है, पता लगता है, तो पता करके अरे ये तो रज्जू है, सर्प तो है ही नहीं। ब्रह्म में कोई भी चीज जो है यह झूठी है ऐसी प्रतीत नहीं हो सकती। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में स्वप्न असत है, झूठा है, ऐसा कभी प्रतीत नहीं हो। हाँ, जगने के बाद आप कह सकते हो कि सपना तो
झूठा था, मिथ्या था, असत था, भ्रम था। लेकिन सपने में सपने को हम झूठा नहीं कह सकते। इसीलिए जब स्वप्न के भ्रम में कोई भी स्वप्न का विषय यह झूठा है ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है, सत्य रूप से ही प्रतीत होता। परंतु वास्तविक देखा जाए तो सच्चे की तरह प्रतीत होता है। बाद में जगने पर विवेक ज्ञान से पता लगता है कि ये असत है। इस विषय में सभी आचार्यों ने हमारे वैदिक सनातन धर्म में विचार किया, विवेक किया। कोई मनुष्य संसार में बिल्कुल असत बात भी करता है परंतु वो हमें सच्ची लगती है। टोटली असत है फिर भी वो सच्ची लगती है। जैसे कोई मनुष्य है, उसकी कोई बहन नहीं है, लेकिन कोई उसे कहता है कि ओ साले तू क्या कर रहा है, तो साले शब्द का अर्थ बोध उसे होता है, उसे गुस्सा भी आता है। हालांकि वो बहन है ही नहीं, उसका कोई साला होने की संभावना भी नहीं है, फिर भी उसे गुस्सा, तूने मुझे साला कह दिया। अरे भाई तू साला होने की संभावना, शब्द की शक्ति ऐसी है कि शब्द का प्रयोग हमारे लिए बनता नहीं है, फिर भी हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। वो शब्द हमें सच्चा प्रतीत होता है, हालांकि वो हमारे लिए सच, क्योंकि हमारी कोई बहन है ही नहीं। बिल्कुल झूठी बात भी कोई कहे तो सच्ची प्रतीत हो। तो जब हम विवेक करें, युक्ति से, विवेक से उसको हम हटा सकते हैं, तभी हमें पता लगेगा कि अरे ये तो एकदम असत है, झूठ है, वास्तविकता तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप फिल्म देखने जाते हो 3 घंटे, तो भी वहां आप देखते हो तब आपको वो सच्चा लगता है, लेकिन जब आप थिएटर के बाहर निकलते हो तो लगता है अरे ये तो केवल फिल्म थी, रियल थी। लेकिन उस समय आप इतने भ्रमित हो गए होते हैं कि आपको लगता है कि ये सच्चा संसार देख रहे, फिल्म देख। तो जैसे फिल्म देखते हैं सच्ची लगती है लेकिन सच्ची नहीं, ऐसे ही हम लोग ये जो संसार देख रहे हैं वर्तमान में, भौतिक, अध्यात्म, दैव, ये सभी संसार के विषय हमें सच्चे प्रतीत होंगे, सच्चे की तरह प्रतीत होंगे। परंतु विवेक विचार करने से पता चलेगा कि ये तो सत्य नहीं है। तो जब हम रस्सी में सांप का दृष्टांत देते हैं, बड़ा प्रचलित दृष्टांत, तो एक प्रश्न होता है कि प्रकाश आने के बाद तो हमें सांप दिखता नहीं है, परंतु यह सब परमात्मा रूप है यह जानने के बाद भी ये संसार तो दिखता है। तो इसीलिए यह जो संसार दिखता है, दूसरा दृष्टांत सोपातिक भ्रम का दिया जाता है कि हमें पता लग गया कि जैसे स्फटिक मणि है, उस स्फटिक के शिवलिंग है, उसके ऊपर सफेद, तो सफेद चमक रहा है, लेकिन किसी ने लाल पुष्प रख दिया तो स्फटिक लिंग जो है वो लाल दिखेगा। पीला फूल रख दिया तो स्फटिक पीला दिखते हुए।
तो वो जिस रंग का अनुसंधान कर, तो लाल दिखते हुए भी हमारी समझ रहेगी कि ये लाल फूल के कारण हमें ये स्फटिक लिंग लाल दिख रहा है, परंतु वह लाल नहीं, वो शुद्ध स्फटिक सफेद ही है। ठीक इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी होता है उसे जगत दिखता है, भौतिक अध्यात्म देह व्यवहार भी करता है, वैसा दिखता रहेगा, लेकिन उसे पता है कि ये परमात्मा ही है। चैतन्य भी दिखता रहे, अहंकार वृत्ति से संसार के भौतिक अध्यात्म दैवी विषय दिखेंगे, साथ में चैतन्य परमात्मा भी दिखता रहे। फर्क ये रहेगा कि उसे हमेशा पता रहेगा कि ये जो दिख रहा है वो मिथ्या है और परमात्मा ही सत्य है। तो ये विवेक निरंतर जागृत रहे। अज्ञानी को ये विवेक नहीं होता, आत्मज्ञानी है उसे ये विवेक रहता है कि ये जो मैं देख रहा हूं वो वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे आप गहने देख रहे हो, सुनार आपको गहना दिखा रहा है, लेकिन सुनार को ये विवेक है कि ये सोना ही है, पर 24 कैरेट सोना है, असली सोना चमक रहा है। उसे नहीं लगता कि गहने चमक रहे हैं, चमक उसको पता है सोने की, लेकिन ग्राहक को लगता है कि ये गहना चमक रहा है, अज्ञानी है। तो सुनार गहने को देखते हुए भी सुवर्ण बुद्धि बनाए रखता है, और अज्ञानी ग्राहक है, वो गहने को देखते ही सुवर्ण बुद्धि उसकी नहीं बनी, तो उसका उसे अज्ञान रहता है, वो भ्रमित हो जाता, गहनों में ही भ्रमित हो जाता। तो ये विवेक करना आवश्यक। जब हम दर्पण में अपना चेहरा मुख देख रहे हैं तो हमें प्रतीति होती कि ये जो मुख मैं दर्पण में देख रहा हूं वो केवल प्रतीति है, वो मैं नहीं हूं। यहाँ दर्पण से हटा दिया, दर्पण को वहां से हटा लिया, तो हम देखे कि मेरा मुंह कहाँ गया, मुंह नहीं दिख रहा, अरे मेरा मुंह चला गया, ऐसा नहीं। हम जानते हैं कि मेरे कंधे के ऊपर, गर्दन के ऊपर मेरा मुख अभी वैसा का वैसा ही, दर्पण के हटने से मेरे मुख में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहता भी है कि अरे वो मुख तो दर्पण में दिखा, वो थोड़ी सच्चा मुख था, सच्चा मुख तो मेरी गर्दन के ऊपर अभी भी खड़ा है। लेकिन जो अज्ञानी है, छोटा बच्चा है, तो कहेगा, दर्पण माँ उसे देती है, वो दर्पण में देखकर वो कहेगा, अरे इसको बुलाओ माँ, इसे मेरे साथ खेलने के लिए बुलाओ। माँ कहती है ये तो नहीं आ सकता, दर्पण में है। माँ दर्पण हटा लेती है तो फिर वो जोर जोर से रोने लगता। वो कहता है माँ को, तूने उसे भगा दिया। सोचता है कि दर्पण में भी दूसरा मेरा साथी है, तो ये भ्रम हो जाता है। अज्ञान से ही भ्रम होता है, ज्ञानी को कभी भ्रम नहीं हो। तो अज्ञानी व्यक्ति हमेशा सोचता है अहंकार से, देखो उसका अहंकार जो है ना, वही सभी विषय को सत्य कराता है, प्रतीत कराता है। अहंकार लुप्त हो गया तो मानता है कि कुछ नहीं है, और अहंकार है तो कहता है सब है, ये भी अहंकार ही कराता
तो ये अविवेक के कारण मनुष्य अहंकार की वृत्ति को अपना स्वरूप समझता है, इसलिए उसे वैसा लगता है कि ये सब मैं देख रहा हूं वो सत्य है। हम अपने इस भौतिक शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को सत्य समझते हैं, और जब शरीर हमारा सांस ठीक से नहीं चल रही, बेहोशी की स्थिति होने लगती है, हमें घबराहट छाती में होती है, तो शरीर अब सोचते हैं कि अब शरीर से मैं नहीं रहूंगा। तो भाई शरीर नहीं रहेगा लेकिन मैं तो रहूंगा। वो ज्ञानी को विवेक होता है, अब मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, वो शोक विलाप चिंता करने लगा। लेकिन जिसे ज्ञान है कि मैं आत्मा रूप से अमर हूं, इस शरीर का धर्म है वो अभी उसका नाश होने का प्रारब्ध समाप्त हो गया, वो नष्ट हो रहा है तो होने दो। हमारे यहाँ भी कई महात्मा होते हैं, जो महात्मा शरीर जब ठीक से काम नहीं करता, बीमार है, परेशानी है, तो वो अन्न जल छोड़ देते कि बस हो गया, अब इसको रखने की कोई आवश्यकता, इसका काम हो गया। वो अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित है, तो अन्न जल का त्याग कर दे, तो 2-3 दिन में उनका शरीर शांत हो जाता है। कई महात्मा ऐसा करते। अब उसको दवाई के सहारे कब तक टिकाए रखो। लेकिन जो सेठिया लोग होते हैं, उस शरीर को अस्पताल में, आईसीयू में, तो एक सेठिया ने तो 6 महीने तक उनके परिवार वालों ने रखा और 6 करोड़ रुपया अस्पताल में बिल दिया। तो ये तो पागलपन है। शरीर को आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल वर्ल्ड में शरीर को आप थोड़ा 1 महीना 2 महीना, लेकिन वो तो नष्ट होना, ये 6 महीने के बाद 6 करोड़ का बिल दे के भी वो जाएगा, अभी भी जाएगा, जाना तो है। तो शरीर जो नश्वर है वो रहेगा, उसे कभी कोई अमर नहीं कर सकता। ये डरते क्यों है? क्योंकि लगता है कि अब मैं खत्म हो जाऊंगा। नहीं भाई, यदि आप अज्ञानी है, आपकी कामना वासना है, तो आपको दूसरा नया शरीर मिलेगा, प्रकृति ईश्वर आपको नया शरीर देगा, पुनर्व्यक्त होंगे। ये नहीं जानते ना, इसीलिए भय में आ जाते। तो पुनर्जन्म है, यदि आप अज्ञानी है तो फिर उसे तो शरीर का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता, पुनर्जन्म का भी प्रयोजन नहीं। अज्ञानी के लिए पुनर्जन्म है, ज्ञानी के लिए पुनर्जन्म नहीं है। तो ये संसार में हम देखते हैं, ठीक जिस प्रकार हम सब हिंदू आस्तिक मंदिर में जाते हैं, हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, प्रदक्षिणा करते, सब करते हैं, भगवान की पूजा करते, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जब मंदिर में हम जाते हैं और भगवान की मूर्ति का हाथ खंडित हो जाता है, तो तुरंत उसे बदल ले कि भगवान के हाथ खंडित हो गए हैं। जानते, कभी कोई मंदिर में खंडित मूर्ति नहीं रखी जा रही, जानते हैं कि मूर्ति का हाथ खंडित हुआ है, तुरंत दूसरी मूर्ति ले आते हैं, सारा व्यवहार भगवान समझकर करते हैं। परंतु हमारी बुद्धि में ये विवेक है, निश्चय है कि ये भगवान की मूर्ति है, इसीलिए दूसरी मूर्ति ले आते, उसकी भी वैसी ही पूजा करते, नमस्कार करते, प्रदक्षिणा करते। तो ये हम सनातनी मूर्ति पूजक धर्म
तो ये हमारा सनातन धर्म है मूर्ति पूजा, इसीलिए इस बात को विवेक करना आवश्यक कि जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं उसको हम भगवान रूप में समझते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते वो उसका विरोध करते, कि वह भगवान, ठीक जिस प्रकार मूर्ति की पूजा करते हो हम जानते हैं मूर्ति नहीं भगवान है, इसी प्रकार ये सारे पिंड ब्रह्मांड को हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन ये सारा ब्रह्मांड जो है वह परमात्मा की मूर्ति है, परमात्मा है, सत्य की मूर्ति है, सच्चा नहीं है, फिर भी उसे हम व्यवहार तो ऐसा करेंगे मानो कि ये भगवान का ही रूप है, सच्चा है। परंतु जानते हैं कि सचमुच में ये संसार सच्चा नहीं है, मिथ्या है। तो जिसको हम मूर्ति मानते हैं वो तो केवल पत्थर की बनी हुई मनुष्य की गढ़ी हुई मूर्ति है, लेकिन भगवान जो है उन्होंने जो बनाया है पिंड और ब्रह्मांड, ये जो हम देख रहे हैं ये भगवान की अपनी बनाई मूर्ति है। भाई आपका शरीर और ये ब्रह्मांड सारी प्रकृति, मनुष्य क्या बना सकता, मनुष्य भगवान की पत्थर की मूर्ति बना सकता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य की मूर्ति नहीं बना सकता। कोई मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकता, कोई ईश्वर की शक्ति से ही होता है। मनुष्य की शक्ति भौतिक है, सीमित है, मूर्ति बनाने में भी उसे 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन परमात्मा अनंत योग माया शक्ति वाले प्रतिक्षण इस ब्रह्मांड में अनंत मूर्तियों को बना लेते हैं, उसका पालन भी कर लेते हैं, उसका संहार भी कर लेते हैं और एक क्षण में उसको पुनः सर्जन भी कर लेते। परमात्मा की शक्ति अनंत है। तो किसी डॉक्टर से आप पूछोगे कि भाई मुझे जुकाम हो गया है, तो कहे तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया वायरस आ गए हैं। तो किसी ने खांसी की होगी तब आपको उसके वायरस आपके अंदर आ गए, आए तब कितने थे, 2 4 5 थे, लेकिन 1 घंटे में क्या हुआ, वह तो हजारों रूप में प्रकट हो गए, दूसरे तीसरे घंटे में तो लाखों रूप में, तो लाखों रूप में हो गए। विचार करो ये 4 5 बैक्टीरिया 2 घंटे में 1000 लाख रूप में प्रकट हो गए। ये परमात्मा की कैसी अनंत भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। बैक्टीरिया भी परमात्मा का ही रूप है, और उस बैक्टीरिया से अनेक लाखों बैक्टीरिया हो जाना ये भी परमात्मा की ही शक्ति। तो अनंत रूपों में प्रकट हुआ भी वह चैतन्य परमात्मा जो का त्यों जैसा है वैसा है, उसमें कभी कोई कमी या वृद्धि नहीं हो। वो सच्चिदानंद परिपूर्ण परमात्मा बना ही रहे, केवल बीच में व्यक्त नाम रूप धारण करता।
तो ये अनंत विषय संसार के भौतिक अध्यात्म दैव प्रकट दिखते, वास्तव में वो बीच में प्रकट है और उसको प्रकट करने का सामर्थ्य परमात्मा में। और परमात्मा को कभी ये शोक नहीं हो कि ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, उनको कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं। वो तो नित्य पूर्ण है और उससे ही सारी शक्ति से संसार के रूप में वही प्रकट होता है, तो दूसरा तो नहीं प्रकट हो रहा है। तो आजकल जमाने में लोग सोचते हैं कि भाई जल्दी जल्दी काम करना, आजकल फटाफट काम का जमाना है ना, कंप्यूटर युग आ रहे। तो भाई आप कंप्यूटर खरीदते हो, आजकल लोग घर घर में कंप्यूटर, जल्दी काम, फटाफट काम हो जाता है, ऑनलाइन पेमेंट, ये वो सारे काम, टिकट बुकिंग है, सब ऑनलाइन। खुश होते हैं कि भाई कंप्यूटर से जल्दी काम हो जाए, लेकिन सबसे जल्दी काम करने वाला एक परमात्मा है जो एक क्षण में अनंत शक्तियों को प्रकट करके फिर उसे अपने में लीन भी कर देता है। वो स्वयं को संसार के रूप में प्रकट करता है, कुछ समय लीला करता है, फिर वो लीला को समेट लेता है। जैसे जादूगर है, वो जादूगरी के द्वारा अनेक खेल करता है, तो उसे आनंद होता है, खुशी होती है। परमात्मा को कभी शोक नहीं होता, जादूगर को भी कभी शोक नहीं होता। तो जादूगरी उसकी अद्भुत है, तो उसके द्वारा अनेक खेल दिखाता है। तो सर्वशक्तिमान परमात्मा सारे ब्रह्मांड में एक जैसा बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता। हाँ, परमात्मा अपने रूपों को बदलता है। जैसे अधिकतर अज्ञानी लोग अपने वस्त्र बदलते रहते, खुश होते हैं, नए नए वस्त्र पहनने का शौक होता है। परमात्मा भी अनेक लीलाएं करता है, फिर नया कपड़ा दे दिया। यह नहीं समझते कि मनुष्य जो मृत्यु है वो मृत्यु नहीं है, उसे दूसरा शरीर दे दिया। तो जैसे हम पुराने वस्त्र को हटाकर नए वस्त्र पहन लेते, ऐसे ही भगवान नए वस्त्र देते हैं। फिर भी मनुष्य शोक कर, वह दुखी होता है। परमात्मा प्रत्येक क्षण नवीन नवीन भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों का निर्माण करता ही रहता है। जैसे बगीचे में चले जाओ तो हर रोज नए नए फूल आएंगे, पुराने फूल गिर जाएंगे, नए फूल तो फूल आते ही रहे। बारहमासी के फूल तो हमेशा, वो पेड़ आप लगा दो तो रोज पुराने फूल गिर जाएंगे, शाम को नए सुबह आ जाएंगे, फिर पुराने, प्रति क्षण। तो ये प्रकृति का, ईश्वर का सनातन अनंत शक्तियों से होता है। तो इसमें क्या परिदेवना, यानी संताप करना, शोक करना, विलाप करना, प्रलाप करना, इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। क्योंकि संसार के मिथ्यात्व का निश्चय हो चुकने पर उसके बारे में शोक होना संभव, जब तक उसे सत्य मानोगे तो शोक हो। अब जो मिथ्या है उसके बारे में शोक। तो इस तरह आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। अब आगे जो है, ये आत्म तत्व बहुत ही रहस्यमय है, तो उसकी महिमा भगवान कहने जा रहे हैं कि ये आत्मा तत्व दुर्बोध है,
कहने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता। ये महान आश्चर्य, मानव जाति का, पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे महान आश्चर्य कोई है तो ये आत्म तत्व है। कोई उसे देखता है, कोई उसके बारे में बोलता है, कोई उस आत्म तत्व को सुनता है, और कई लोग सुनने के बाद भी इस आत्म तत्व को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं। ये बड़ा आश्चर्य है आत्मा के विषय। तो आत्मा के विषय में इस 4 प्रकार का निरूपण आगे श्लोक में करेंगे। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, लेकिन इस पर विचार करें। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा रहस्यमय है। कोई कोई महापुरुष इस आत्म तत्व का आश्चर्य के भांति साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है सर्वत्र। तो कोई महापुरुष इस आत्म तत्व का आश्चर्य रूप में वर्णन करता है, वदति। तो कई साधक इस आत्म तत्व के बारे में श्रवण करता है, श्रुणोति, आश्चर्य की भांति सुनता है, आत्म तत्व के विषय में सुनता है। और कई इतने लोग हैं जो तो आत्म तत्व को सुनकर भी इसको जान नहीं पाते, कान सुन करके भी जान नहीं पाते। तो 4 प्रकार के लोग आत्म तत्व को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इस पर विचार कल करेंगे। तो आज जो श्लोक 28वां है, ये बड़ा महत्व का है, कि जिसमें भगवान ने दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत, रहस्य कह दिया। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, भारत यानी जो आत्म तत्व, आत्म ज्ञान में स्थित रहने वाला, रमण करने वाला। ये सारा संसार, भौतिक, अध्यात्म, दैव जो दिख रहा है, वो पहले अप्रगट था, उत्पत्ति से पहले अप्रगट था, और नाश के बाद अप्रगट हो जाने वाला है। किंतु केवल बीच में कुछ काल के लिए कोई भी विषय, पिंड ब्रह्मांड तक थोड़े काल के लिए प्रगट दिखता है। तो जो देखने में, सुनने में, समझ में आते सारे पदार्थ जो बीच में दिखते हैं, तभी भी उसमें परिवर्तनशील है, वो वैसे के वैसे नहीं रहते। तो ऐसी ये मायामय प्रकृति का खेल, ईश्वरीय शक्ति, इस स्थिति में क्या शोक करना, तत्र का परिदेवना, क्या संताप करना, विलाप करना, चिंता करना, क्या होगा। मनुष्य को ये बड़ा भय, क्या होगा, क्या होगा। स्वप्न में देखता है अभी स्वप्न में क्या होगा, लेकिन जगने के बाद स्वप्न का क्या होगा नहीं सोचता कि स्वप्न था। ऐसे ये संसार भी एक स्वप्न है, और उसे देखने वाला आत्मा आप हो, परमात्मा का स्वरूप। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, अभी 5 मिनट है, प्रश्न पूछ सकते। ठीक है, आज उपस्थित है भद्रेश पड़िया गोरेगांव, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र कुमार डोंबिवली, अनंत कुलकर्णी बोरीवली, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, भावना गरीबा, बीना चितलिया, दिव्या बेन दवे, गीता मेनन, हिमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़े, मीनाक्षी काले, मोनाली सोनावाला, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, संजीवनी श्रीरंग नानडे, शैलजा कुलकर्णी, एकनाथ कुलकर्णी, शोभन रतिलाल व्यास, सुचिता बेन पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, उषा मेनन, विनायक कुटोजी, मीना शिंगाड़े और सुनंदा साम। ठीक है, कल फिर आगे विचार करेंगे भगवद गीता। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम नमो साधकों को नारायण ओम नमो नारायणाय।